लखनऊ हत्याकांड में बड़ा खुलासा, पुलिस का दावा महिला के साथ नहीं हुआ रेप की कोशिश में हत्या। यूपी की एडीजी सुतपा सान्याल का बयान, रेप की कोशिश में गार्ड ने महिला को पहुंचाई गंभीर चोट। जब संबंध बनाने में सफल नहीं हुआ तो उसने क्रूरता से पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर चोट पहुंचाई। एडीजी का बयान, मृतका के कॉल डिटेल की हुई जांच, कॉल डिटेल से पकड़ा गया आरोपी। टीम द्वारा पीड़िता के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल का अध्ययन किया गया, सर्वेलांस पे कुछ चीजें लगाई गई। यूपी पुलिस का दावा, गार्ड राम सेवक यादव ही मुख्य आरोपी, उसी ने रची पूरी साजिश। एडीजीपी का बयान, पीड़िता को फ्लैट दिखाने के बहाने कॉल करके बुलाया गया। पीड़िता किसी राजू उर्फ राजीव के कॉल पर दिनांक 16/7 की रात्रि घर से निकली थी। यूपी पुलिस का दावा, बाइक की चाबी से महिला के गले पर चोट, आरोपी की पहचान की गई। पुलिस के दावों को पीड़ित परिवार ने किया खारिज, सीबीआई जांच की मांग की। लखनऊ कांड के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, अखिलेश सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कांग्रेस महिला मोर्चा का लखनऊ में विरोध प्रदर्शन, महिलाओं के लिए सुरक्षा की मांग। लखनऊ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने किया लाठीचार्ज। लखनऊ में हुई दरिंदगी के खिलाफ लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, अखिलेश सरकार के खिलाफ गुस्सा। बैंगलोर में बच्ची से रेप की घटना में स्केटिंग इंस्ट्रक्टर की गिरफ्तारी, रेप की घटना के खिलाफ बीजेपी ने किया प्रदर्शन। यूपी के फिरोजाबाद में 12वीं की छात्रा को अगवा कर रेप, पड़ोस के युवक पर लगा इल्जाम। घर से पानी भरने निकली लड़की को आरोपी ने अपने 2 दोस्तों के साथ किया अगवा, सुनसान जगह पर ले जाकर दिया घटना को अंजाम। रेप के बाद लड़की को घर के बाहर छोड़ गया आरोपी, पुलिस में शिकायत के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी में नहीं थम रहा है दरिंदगी का दौर, कानपुर में सड़क में मिली निर्वस्त्र महिला की लाश। महिला से गैंगरेप के बाद हत्या की आशंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी में थम नहीं रही हैं रेप की घटनाएं, हापुड़ में घर में लूट के बाद महिला के साथ 3 बदमाशों ने किया गैंगरेप। बदमाशों ने नारायणपुर गांव में एक घर में बोला धावा, लूटपाट के बाद महिला से जबरन गैंगरेप। पीड़ित महिला जिला अस्पताल में भर्ती, पुलिस कर रही है मामले की जांच। इलाहाबाद में एक नाबालिग लड़की को स्कूल से अगवा कर किया गया बलात्कार, अपराधी तक नहीं पहुंच सकी यूपी पुलिस। नाबालिग लड़की को अगवा करने के बाद 3 दिन तक दरिंदों ने किया बलात्कार, बाद में लड़की को घर के बाहर फेंका। लालू यादव के साले और पूर्व सांसद साधु यादव के घर से चोरी, जेवरात और नकदी बरामद, कुछ दिन पहले हुई थी चोरी। साधु यादव के घर से करीब 1 करोड़ के जेवरात हुए थे चोरी, भारी मात्रा में नकदी भी लेकर उड़े थे चोर। माननीय पूर्व सांसद श्री साधु यादव जी के यहाँ एक भीषण चोरी की घटना घटी, काफ़ी मात्रा में पैसे और गहने वहाँ से चुराए गए। पटना पुलिस के मुताबिक जेवरात के साथ
39 लाख कैश बरामद। चोरी के आरोप में 3 की गिरफ्तारी। एक वीआईपी एरिया में ये घटना घटी थी। उसके बाद लगातार अनुसंधान के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे और जो क्रिमिनल थे उनको आइडेंटिफाई कर पाए। 3 लोगों को हमने इसमें गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, कांग्रेस ने नहीं, हमने विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का किया फैसला। पहले मैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट सोनिया गांधी साहिबा से मिला और मैंने उन्हें ये कन्वे कर दिया कि हम मिलके इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। इलाहाबाद में प्रियंका के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाए पोस्टर, लिखा, अगर अमित शाह को देनी है मात तो प्रियंका को सौंप दो कांग्रेस का हाथ। बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने को तैयार। राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का दावा, बोले पार्टी चुनाव के लिए भी रेडी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के मुताबिक उनकी पार्टी चुनाव के लिए भी तैयार। भारतीय जनता पार्टी का मत बिल्कुल क्लियर है। हम पूरी तरह से दिल्ली के अंदर कल अगर चुनाव की घोषणा होती है तो हम चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। सूत्रों के मुताबिक संघ ने बीजेपी को दी हिदायत, दिल्ली में अभी सरकार बनाने की कोशिश ना हो। सूत्रों की खबर, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अमित शाह से कहा था, अभी सरकार बनाने से पार्टी के बारे में गलत संदेश जाएगा। दिल्ली में बीजेपी नेताओं के बीच सीएम पद की होड़। फेसबुक पर जगदीश मुखी फॉर सीएम नाम का पेज बनाया। जगदीश मुखी के बेटे ने संभाली पिता के सीएम कैंपेन की जिम्मेदारी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने जताई नाराजगी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने जगदीश मुखी को दिया निर्देश, कहा फेसबुक पर बंद हो सीएम पद की चर्चा। सीएम पद की रेस में शामिल बीजेपी नेता जगदीश मुखी का बयान, गेंद उपराज्यपाल के पाले में। वैधानिक स्थिति ये है कि एलजी की वाले में बॉल है और उन्होंने कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी ने कहा, दिल्ली विधानसभा भंग हो, दिल्ली में फिर से हो चुनाव। एलजी साहब को हम तो तब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि असेंबली भंग कर देनी चाहिए और असेंबली भंग करा के फ्रेश चुनाव के लिए उनका ऑर्डर करवा देना चाहिए। मनीष सिसोदिया ने कहा, बीजेपी चाहे तो तुरंत चुनाव करा ले, लेकिन वो अंदर से डरी हुई। दिल्ली में आम आदमी सेना ने केजरीवाल के घर के बाहर किया प्रदर्शन। केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग। आम आदमी सेना ने पोस्टर केस में केजरीवाल पर लगाया आरोप, कहा पार्टी के संयोजक होने के नाते केजरीवाल पर भी की जिम्मेदारी। केजरीवाल के घर के बाहर लगे मुर्दाबाद के नारे, प्रदर्शनकारियों ने लगाया गंभीर आरोप। आम आदमी सेना का आरोप, केजरीवाल सांप्रदायिक राजनीति कर हासिल करना चाहते हैं दिल्ली की सत्ता। जामिया में इन्होंने हिंदू मुस्लिम के लिए पोस्टर लगाया था आरएसएस का नाम लेकर। हमारी मांग है कि अरविंद को राष्ट्रसभा में बंद करना चाहिए, आम आदमी पार्टी पे बैन लगाना चाहिए। जब ये भ्रष्टाचार की राजनीति में फेल हो गए, सब चीजों की फेल हो गए, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से खून की राजनीति करके हम सत्ता में। हाफिज वैदिक मुलाकात पर बोले रामदेव,
कहा अगर वैदिक ने कश्मीर को भारत से अलग करने की बात कही तो उन पर देशद्रोह का मुकदमा चले। आज तक के खास कार्यक्रम सीधी बात में बोले रामदेव। कहा हाफिज सईद मानवता का हत्यारा, उसे ड्रोन से उड़ा देना चाहिए। हत्यारा इंसान है, उसको तो जहां भी मिले वहां गोलियों से भून देना चाहिए अथवा फांसी पर लटका देना चाहिए अथवा ड्रोन हमला करके भी उसको खत्म करना हो तो खत्म कर देना चाहिए। वेद प्रताप वैदिक से रिश्तों पर रामदेव की सफाई। कहा वो मेरे प्रवक्ता नहीं, सिर्फ मेरे समर्थक। पहली बात, वो स्पोक्स पर्सन कभी नहीं थे, वो हमारे समर्थक थे। और कोई भी जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की भलाई के जितने भी आंदोलन हैं, मुद्दे हैं, उनसे यदि कोई सरोकार रखता है और वो हमारा समर्थन करता है तो क्या स्वामी रामदेव का समर्थन करना देशद्रोह है? पाकिस्तान ने फिर थोड़ा सीजफायर। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में 10 पोस्ट पर गोलीबारी। बीती रात करीब 1:30 बजे पाक की ओर से फायरिंग, रात भर जारी रही फायरिंग। आर्निया सेक्टर में कई चौकियों पर पाक की ओर से रात भर फायरिंग, भारत की ओर से भी जवाबी फायरिंग। सीमा पार से छोटे मोर्टार और लाइट मशीन गन से फायरिंग। फायरिंग में सीमा पर बसे गांव में दहशत। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग पर भारत ने जताई आपत्ति, पाक रेंजर्स का फायरिंग से इनकार। दिल्ली के पास नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, कार में जलकर युवक की मौत। सड़क पर दौड़ती वैगनआर, कार में अचानक लगी आग, कार में सवार युवक को भागने का मौका नहीं मिला। चश्मदीदों के मुताबिक कार में सवार युवक ने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन आग की तेज लपटों में घिर गया। एकदम साइड से होके तब तक वहाँ पहुँचा हूँ, साइड में लगाई बाइक, मैंने आया तो देखा कि एक बंदा शायद था लगा, तो आग बहुत तेज थी, उसने साइड से शायद इधर गिरा है वो और उसने हाथ दिया ऐसे। अच्छा। पुलिस के मुताबिक कार में लगी थी सीएनजी किट। पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद, डीडीयू मार्ग पर दिन दहाड़े कार रोककर लूट की कोशिश। बाइक पर सवार बदमाशों ने स्कोडा कार को रोका, हवा में फायरिंग भी की। कार में सवार शख्स ने पत्थर फेंककर बदमाशों को भगाया। दोपहर 3 बजे की वारदात। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में सेल्स टैक्स का डिप्टी कमिश्नर गिरफ्तार, एक क्लर्क की भी हुई गिरफ्तारी। दोनों पर ट्रकों को रोककर जबरन वसूली का आरोप, कागजात होने पर भी करते थे वसूली। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस की वर्दी में लुटेरों ने डाला डाका, परिवार को बंधक बनाकर लाखों की लूट। विजयनगर इलाके में फर्जी पुलिस बनकर तलाशी के बहाने घर में घुसे थे लुटेरे, हथियार के दम पर की लूट। जा रहे हैं, काली बेल्ट पहने थे, वो आए, उन्होंने कहा पुलिस वाले हैं, और कह के घर में घुस गए। और मुकेश कुमार शर्मा है, इलेक्ट्रिशियन है, उसके घर में घुसकर उन्होंने नकदी और जेवर उसके लेके भाग गए। हरियाणा के पल्ला में अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल, गुस्साए लोगों ने जेसीबी समेत पुलिस की जिप्सी को किया आग के हवाले।
अवैध निर्माण गिराने के दौरान स्थानीय लोगों का फूटा गुस्सा। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। बद्रीनाथ में फंसे 43 लोगों को आज पांडुकेश्वर पहुंचाया गया। 13 विदेशी नागरिक भी शामिल। अलकनंदा में उफान से बलराम ब्रिज को खतरा। भारी बारिश के चलते लामबगड़ में नेशनल हाईवे बंद। शनिवार को बेनाकुली में बारिश से बह गई थी सड़क। कई जगह अब भी रास्ते बंद। उत्तराखंड में खराब मौसम को देखते हुए पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी। कई जगह स्कूल बंद। पहाड़ों में कई जगह पर भूस्खलन से रास्ता बंद। कई गांवों में बाढ़ का खतरा। बाढ़ से मुरादाबाद में कई गांव जलमग्न। गांवों में पानी घुसने से कई परिवार बेघर। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से नदियां उफान पर। मुरादाबाद से रामनगर का रास्ता बंद। हिमाचल में भी कई जगहों पर भारी बारिश। शिमला, सिरमौर, सोलन और किन्नौर में भूस्खलन से कई जगह रास्ते बंद। भारी बारिश के चलते दक्षिणी गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। कई गांव में नदी पर बने पुल भी टूटे। वलसाड जिले में नदी में आए उफान के बाद पुल पर फंसा ट्रक। लहरों से घबराए ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर बचाई जान। लॉर्ड्स में भारत ने मैच पर बनाई पकड़। चौथी पारी में इंग्लैंड को दी 319 की चुनौती। दूसरी पारी में इंग्लैंड को लगा पहला झटका। टीम इंडिया ने दूसरी पारी में बनाए 342 रन। रविंद्र जडेजा और भुवनेश्वर कुमार की शानदार हाफ सेंचुरी। रविंद्र जडेजा ने टेस्ट में लगाया पहला अर्धशतक। 57 गेंद पर 68 रन बनाकर स्टोक्स का शिकार हुए। भुवनेश्वर कुमार ने एक बार फिर किया कमाल। 52 रनों की शानदार पारी खेली। जडेजा और भुवनेश्वर कुमार के बीच अहम साझेदारी। 8वें विकेट के लिए दोनों ने 99 रन जोड़े। लेकिन लॉर्ड्स में शतक से चूके मुरली विजय 95 रन बनाकर एंडरसन का शिकार बने। इंग्लैंड दौरे पर शानदार फॉर्म में मुरली विजय। नॉटिंघम में पहले टेस्ट में भी ठोका था शतक। आज खेल के चौथे दिन कप्तान धोनी सस्ते में आउट। 19 रन बनाकर पवेलियन लौटे। स्टुअर्ट बिनी का नहीं चला बल्ला। बिना खाता खोले ही आउट। पहली पारी में शतक जमाने वाले अजिंक्य रहाणे दूसरी पारी में 5 रन बनाकर आउट। ब्रॉड का शिकार हुए।